Hello बच्चों, let's read this question. The question is the set representing the correct order of first ionization potential is. और यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. अभी अगर हम पहले बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electrons from an isolated atom in the gaseous state of an element. In the gaseous state of an element. तो यहाँ पे जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन बन जाएगा. जैसे ये हमारे पास कोई भी एटम है, तो यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एम पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. और इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी डिस्चार्ज ट्यूब में जो रिक्वायर होता है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, कैटायन जनरेट करने के लिए. अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वेरिएशन की, तो जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है? जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे क्या होता है? एक नया प्रिंसिपल एनर्जी शेल ऐड होता रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स, वो डिक्रीज करती है. इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. और ये साइज इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एक नया प्रिंसिपल एनर्जी शेल ऐड होता रहता है डाउन द ग्रुप. तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स, वो डिक्रीज करती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इसीलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाते हैं. यहाँ पे वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी पीरियड में क्या होता है? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, और लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस और जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी नहीं होता. इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज करता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. तो इसलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है. वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. अभी हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, तीनों के तीनों एक ग्रुप से हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी? लिथियम की होगी,
इससे कम होगी सोडियम की और सबसे कम होगी पोटेशियम की। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये तीनों के तीनों भी क्या है, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी, बेरिलियम की होगी, और उसके बाद मैग्नीशियम की, और सबसे कम होगी कैल्शियम की। अभी थर्ड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये तीनों के तीनों क्या है, सेकंड पीरियड से हैं, और पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, बोरोन की होगी। फोर्थ में हमें क्या गिवन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, कार्बन की होगी, फिर सिलिकॉन, और सबसे कम होगी जर्मेनियम की। तो इन चारों में से करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।